मेरे कमरे के बगल में एक पति पत्नी रहते थे। मैं किराए का कमरा लेकर रहता था। वही पति पत्नी भी अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैं कई बार उन लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बोल पाया कि कहीं वो बुरा ना मान ले। दोनों देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानो कुछ महीने पहले ही दोनों का शादी हुआ हो। उसका पत्नी बेहद ही खूबसूरत थी। अभी तक मुझे उन लोगों का नाम भी पता नहीं था। जब वो आया कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके कमरे से रात को अजीबो-गरीब आवाज़ें निकलने लगी। एक दो बार तो मैं इग्नोर कर दिया, लेकिन हर रात को यही आवाज़ मुझे परेशान करने लगा। मैं सोचने लगा कि उस कमरे में केवल पति पत्नी रहते हैं, तो ऐसा आवाज़ क्यों आ रहा है। मैं उस कमरे में देखने की बहुत कोशिश किया, लेकिन कमरा पूरा बंद रहता था, जिसके कारण मैं देख नहीं पाया था। एक रात को ऐसे ही आवाज़ आने लगी। मैं झट से उठा और उस कमरे के इधर उधर देखने लगा। उस रात को उन्होंने अपने कमरे का खिड़की बंद करना भूल गया था। जैसे मैं खिड़की में झांक कर देखा, मेरा तो होश ही उड़ गया। मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। मैं बिल्कुल अचंभित रह गया। ये सारी कहानी आपको आगे सुनने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। जो हमारे चैनल को पहली बार देखा और सुन रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको वीडियो की जानकारी पहले मिलेगी। कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मेरा पढ़ाई पूरा होने के बाद मैं नौकरी के लिए दिल्ली आ गया। वहीं किराए का एक कमरा ले लिया। वैसे मेरे बहुत रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। आते ही मैंने एक छोटा मोटा काम शुरू कर दिया, जिससे मेरे खर्चे निकल जाए और मैं एक अच्छी नौकरी ढूंढ सकूं और मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश कर सकूं। मैं अपने कमरे के नज़दीक में ही एक कंपनी में काम करने लगा। काम करके 1 महीना हुआ था, तभी मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में एक नई शादीशुदा जोड़े रहने के लिए आए। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ महीने पहले ही दोनों का शादी हुआ है। वो लड़की देखने में बहुत ही प्यारा लग रही थी। लोग कहते हैं ना कि जब कोई भी लड़की का शादी होता है तो उसके चेहरे बदन पर एक आकर्षण आ जाता है। वैसे ही उसका भी बदन चमक और आकर्षण लग रहा था। दोनों पति पत्नी रहने लगी। पति कहीं काम करने जाता था, उसके बाद पत्नी घर में अकेले ही रहती थी। मेरा जो ड्यूटी का टाइम था वो था 11 बजे से 5 बजे तक। दोनों तो कुछ दिन ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद ही रात को उसके कमरे से अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लगी। एक दिन रात को करीब 12 बज रहे थे। मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक मेरा नींद खुल गया, जिसका वजह था वो आवाज़ें। मैं बिल्कुल चौंक गया कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। मैं डर गया था, लेकिन हिम्मत करके उठा और उस आवाज़ के पीछे गया। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज़ मेरे बगल वाले कमरे से आ रहा था। मैं कमरे के अंदर देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ देख नहीं पाया, क्योंकि सारे खिड़की और दरवाज़ा बंद थे। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे रात भर नींद नहीं आया। मैं रात भर सोचता ही रह गया कि दोनों पति पत्नी तो बिल्कुल अभी अभी शादी की है, लेकिन ऐसी आवाज़ क्यों आता है। किसी तरह मैं रात गुजारा। सुबह हुआ, मैं देखा कि सब नॉर्मल है। पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मुझे अभी तक उसका नाम भी पता नहीं था। मैं पूछना चाहा कि रात को आपके कमरे से ऐसा आवाज़ क्यों आता रहता है, लेकिन मैं पूछ न सका। उसके बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। अब हर रात आधी रात को ऐसे ही होने लगा। मैं इस आवाज़ को इग्नोर करने लगा। मुझे दिक्कतें तो होती थी, लेकिन कर भी क्या सकता था। मैं भी नया नया ही था। वो जगह मेरे लिए भी तो नई थी। बस अपने काम से मतलब रखने लगा। एक दिन उस औरत का पति कहीं गया हुआ था। वो घर पर अकेली थी। रविवार का दिन था। मेरे कंपनी में भी छुट्टी थी। मैंने सोचा यही मौका है उससे पूछने का कि आपके कमरे से
रात को ऐसा आवाज़ क्यों आता है। मैं उसके पास गया और कहा, नमस्ते भाभी जी। वो मुझे देखने लगी। मैं बोला, भाभी एक बात पूछूं? तो वो बोली, क्या बात है। मैं बोला, आपके कमरे से आधी रात को कुछ अजीब आवाज़ आता रहता है, जिसके कारण मैं रात को सही से सो नहीं पाता हूँ। ये बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक सन्नाटा छा गया। डर सी लगी, लेकिन वो बोली, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता है, हमें तो ऐसा कोई आवाज़ नहीं सुनाई देता है। मैं ये सुनकर अचंभित रह गया। मैं सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर मुझे लगा था कि वो लड़की ज़रूर कुछ छुपा रही है। वो झूठ बोल रही थी। उसके चेहरे को देखने से बिल्कुल साफ था कि कोई न कोई गड़बड़ ज़रूर है। अब मैं ठान लिया था कि इस बात का पता ज़रूर लगाऊंगा। मैं अब उस आवाज़ का इंतज़ार करने लगा। एक रात को वही आवाज़ अचानक से आने लगी। मैं झट से उठा और बाहर निकला। जैसे ही उसके कमरे के पास गया तो उस रात घर की खिड़की खुली रह गई थी। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर झाँका, उसके बाद जो मैंने देखा, मेरा तो होश उड़ गया। उस लड़की को करीब 3-4 आदमी घेर कर खड़ा था। उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ करने को बोल रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर कोई मुझे देख लिया तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि आखिर उसके साथ क्या करने वाले थे वो लोग। मुझे रात भर नींद नहीं आया। सुबह हुआ और मैं उस दिन अपने काम पर भी नहीं गया, केवल इस बात को जानने के लिए, क्योंकि उसका पति दिन में काम पर जाता है और वो लड़की घर में अकेला ही रहती है। मुझे उससे बात करने का मौका मिल जाएगा। मैं देखने लगा कि कब उसका पति काम पर जाता है। जैसे ही उसका पति काम पर गया, थोड़ी देर बाद मैं उसके दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर निकली और मुझे बोली, क्या बात है। मैं उसको दिलासा दिलाते हुए कहा, आप सच सच बताओ, आपके साथ रात को क्या होता है। मैं आपकी मदद करूँगा, आप डरो मत। मैं रात को सब कुछ अपने आँखों से देखा है। कौन था वो लोग और आपसे कुछ ज़बरदस्ती करना चाह रहा था। आप हमें सच सच बताओ। इसके लिए मैं आज अपना काम छोड़ दिया हूँ। आप विश्वास करके मुझे बता सकती हैं। अब उस लड़की को मेरे ऊपर विश्वास होने लगा था। वो बोलने लगी कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो मेरे पति मुझे जान से मार देगा। फिर मैं उसको बोला, आप हमें बताओ, आपके पति को कौन बताएगा। वो मुझे सारी बातें बताने लगी। कहने लगी कि मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, मेरा लव मैरिज शादी हुआ है। मेरे घर वाले मेरे शादी के ख़िलाफ़ थे, जिसकी वजह से मैं अपने पति के साथ भाग गई और दिल्ली आ गई। कुछ दिन तो ठीक ठाक रहा और उसके बाद वो मेरा पति शराब पीने लगा। वो बहुत रो रही थी। मैं उसको बोला, आप रो मत, मुझे सारी बात बताओ। उसके बाद वो फिर कहने लगी कि जहाँ वो काम करता है, उसका ठेकेदार और उसके कुछ आदमी रोज़ रात को मेरे घर आता है और मेरे साथ गलत करना चाहता है। वही मेरे पति भी रहता है, वो कुछ नहीं बोलता है। उल्टा जब मैं मना करती हूँ तो वो मुझे बुरी तरह से पीटता है। मैं क्या करूँ? ये नया शहर है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आती है। कभी कभी होता रहता है कि अपने आप को मार दूँ। अब मुझे सारी बात पता चल गया था। मुझे ऐसे लड़कों से नफ़रत होने लगा। मैं बोला, आपका नाम क्या है? तो वो बोली, रोते हुए बताई, रानी। अब क्या करना है रानी? आप मुझे बताओ, मैं आपका पूरा मदद करूँगा। सबसे पहले आप अपने घर वालों को सारी बात बताओ। वो बोली, मेरा घर वाले मुझसे बात नहीं करेंगे। मैं बोला, कोई नंबर है? तो वो अपने पिता का नंबर मुझे दिया। उसके बाद उसके पिता को फ़ोन मैं किया और सारी बातें उसको बताया। पहले तो वो सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में बोला, ठीक है, उसे घर आने को बोल दो। रानी के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दी और वो मुझे गले से लिपट कर रोने लगी। मैं उसको बोला, आप रोना बंद करो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। लेकिन वो कहने लगी, मैं अकेले अपने घर नहीं जा पाऊँगी, मुझे डर लगता है। मैं बोला, ठीक है, आप अपने ज़रूरत की सामान एक बैग में पैक कर लेना और सुबह आपके पति को काम पर जाते ही आप घर से निकल जाना। मैं रास्ते में आपका इंतज़ार करूँगा। वो बोली, ठीक है। मैं अपने कमरे में आ गया और अपना सामान भी एक बैग में पैक कर लिया। रात को वही आवाज़ आने लगी। मैं सोचा कि आज रात उसे किसी तरह इस दरिंदे से बचाना है। जैसे ही आवाज़ ज़ोर से होने लगी, मैं जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा।
उसका पति बाहर आया और बोला, क्या बात है? मैं कहा, ऐसा आवाज़ आपके कमरे से क्यों आ रहा है? मुझे सोने में दिक्कत हो रहा है। मैं काफ़ी समय से सो नहीं पा रहा हूँ। अगर अब कुछ सुनाई दिया तो मैं सीधे रूम मालिक को फ़ोन करूँगा। और मैं अपने कमरे में आ गया और सो गया। उसके बाद मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दी। सुबह जैसे ही उसका पति काम पे गया, मैं रानी को बता दिया कि मैं निकल रहा हूँ और थोड़े दूर पर मैं खड़ा रहूँगा, तुम जल्दी आना। वो वैसे ही किया। कुछ देर बाद वो आ गई। मैं एक ऑटो को हाथ दिया और वहाँ से निकल गया बस स्टैंड। वहाँ से उसके गांव का बस में बैठ गया। जब उसके गांव पहुँचा तो रानी को बोला, अब आप अपने घर चले जाओ, मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन रानी अपने पिता से के डर से मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। रानी के घर में केवल उसके पिताजी और भैया भाभी रहते थे। मैं उसके घर जाकर सारी बात उसके परिवार वालों को बताया। सब ठीक हो गया। मैं वहाँ से विदा लेने लगा तो रानी दौड़कर मेरे पास आई और मुझे गले से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी में।